ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। जब आप ये लिखोगे तो टीचर को समझ में आएगा कि इस बच्चे को पता है इस कंसेप्ट के बारे में। साइलेंट भी है, छोटा भी है, मीनिंगफुल भी है, रिफ्लेक्टिव भी है। तो अगर दोनों आ जाए तो मिक्स करके लिख देना, क्योंकि आपकी बुक चैट जीपीटी या कुछ भी आप उठाकर देख लो, कुछ भी गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, ये पॉइंट सेम ही आने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे ब्रांडिंग। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये चैप्टर यानी कि ये टॉपिक लगा लो, चैप्टर कईयों की बुक में सेपरेट चैप्टर होगा, कईयों की बुक में मे बी सेपरेट टॉपिक होगा, तो जो भी है ठीक है, लेकिन ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। थोड़ी देर पहले भी एग्जाम से पहले पढ़ के जाओगे तो भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लो चार्ट बनाकर आना, लिख कर आना, बहुत अच्छे से करके आना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रांडिंग होता क्या है बेसिकली? ब्रांडिंग को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को नाम देना ताकि वो दूसरे प्रोडक्ट से, आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग समझा जाए और उसकी एक अलग वैल्यू बने, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी बने। दैट इज कॉल्ड अ ब्रांडिंग। एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस बाय यूजिंग अ नेम, सिंबल, लोगो एक्सेट्रा टू डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। जैसे प्यूमा का अलग लोगो है, नेम है, ठीक है, सिंबल हो गया जो भी, ठीक है, नाइकी का अलग होगा, देन उसके बाद एडिडास का अलग, ठीक है, या अगर हम बाकी किसी और चीज की बात करें तो हर किसी के किया का अलग है, टाटा का अलग है, इन सबके नेम है या सिंबल्स हैं, ठीक है, इन सब चीजों के। तो जो डिफरेंट आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से आपको डिफरेंट करती है तो दोनों ही कार्स, किया और टाटा, लेकिन लोगो, नेम, ठीक है, उसके फीचर्स सब उसको अलग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज की एलिमेंट्स। अब ब्रांड में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है समझने वाली। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम इज समथिंग जैसे कि डव हो गया, लक्स हो गया, पियर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क यानी कि कोई भी लोगो, आपको कोई भी साइन, सिंबल, दैट इज अ ब्रांड मार्क। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में क्या होता है? विच इज लीगली प्रोटेक्टेड, ठीक है। लीगली प्रोटेक्टेड का यहाँ पे मतलब होता है कि आपका जो ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड नेम है बेसिकली, वो कोई और यूज नहीं कर सकता। तो ये लीगल प्रोटेक्शन आपको मिलती है, ट्रेडमार्क वो होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क। नेक्स्ट इज ब्रांड लोगो। जैसे कि डिफरेंट लोगोस, नाइकी का अलग है, एडिडास का अलग होगा, ठीक है, हर ब्रांड का अलग अलग लोगो होता है, डव का अलग, पियर्स का अलग, कोई ना कोई लोगो हो गया, साइन हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ब्रांड टैगलाइन। ब्रांड टैगलाइन क्या होता है? कोई भी ऐसी टैगलाइन या कोई भी ऐसी लाइन यूज करना जो अट्रैक्टिवली, एक तो अट्रैक्टिवली यूज हो जाए, दूसरी बात सामने वाले को याद रह जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट की ये लाइन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, जैसे कि सोनिम्बो की शक्ति, बताना चला किसमें है? विम में है ना, ठीक है, याद आ गया, तो विम में है। अब कैसे याद आया? क्योंकि एक वो लाइन आ गई जो आपके दिमाग में बैठ गई, आपको याद रहा, दैट इज ब्रांड टैगलाइन। नेक्स्ट इज ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज का मतलब होता है जो कस्टमर परसेप्शन लेके चलता है एक प्रोडक्ट के बारे में, एक ब्रांड के बारे में, ठीक है। अब ठीक है, ब्रांडिंग पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ लिया, मतलब एलिमेंट्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब पढ़ क्यों रहे हैं, करते क्यों हैं ब्रांडिंग? वो बताएगा इंपॉर्टेंस कि हम करते क्यों हैं। पहली बात, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में जैसे किया टाटा से अलग है, ठीक है। कार्स, मैं बोलूं मैंने कार खरीदी, आपको समझ में आएगा कौन सी? जैसे ही मैं बोलूंगी कि मैंने किया खरीदी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप डिफरेंशिएट करोगे ना कि ये इससे अलग है। अगर मैंने आपको कार बोल दिया, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी ली, आप भी पूछोगे मुझसे कौन सी ली। दैट मीन्स प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक आइडेंटिटी होती है। ब्रांड जो है प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि क्यों ये प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर से अलग है। नेक्स्ट इज क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी। अब कस्टमर लॉयल है, कस्टमर ने एक बार मान लो कोक पी, उसको अच्छी लगी, उसको ब्रांड याद हो गया, कोक है, अब वो बार बार जो है वही खरीदेगा। सो एक ब्रांड नेम हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन। अब देखो, अगर मैं एडवर्टीजमेंट कर दूं कि हमारा सर्फ खरीदो, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्फ मैन्युफैक्चर हूं, कैसे पता चलेगा कौन सा सर्फ है? जैसे ही मैंने टाइड, एरियल, ठीक है, वैनिश, ये सब जो भी चीजें, इजी वगैरह जो भी चीजें होती हैं इस प्रोडक्ट्स में, क्लासिफिकेशन में, जैसे मैंने इनके नाम ले दिए, आपको समझ में आ जाएगा एडवर्टीजमेंट किसकी है। समझ में आई कि ब्रांडिंग क्यों करते हैं? ब्रांडिंग करने से ही आपकी एडवर्टीजमेंट होगी, उसी से ही आपकी प्रमोशन होगी। आप क्या बोलोगे? मैंने सर्फ बनाया, ब्रांड का नाम लेकर बोलोगे कि हम, हमारी प्रोडक्ट का नाम है टाइड सर्फ। समझ में आया? नेक्स्ट इज एनेबल प्रीमियम प्राइसिंग। जैसे ही नाम चला, प्राइसेस बढ़े। अब आप खुद सोचो, लोकल मार्केट में जा रहे हो, कॉटन की शर्ट है, बहुत अच्छी है, ठीक है, कितने की है? 300, 400, 500, 600। जैसे ही आप यूएस पोलो पे आए, सेम मान लो सेम स्टफ है, चलो थोड़ा बहुत फर्क भी होगा, पर कॉटन को तो कॉटन ही रहेगा, कॉटन को तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही यूएस पोलो का नाम आ गया, उस पे यूएसपी लिखा आ गया, वैसी उसकी वैल्यू 2000, 2500, 3000। समझ में आया? जैसे ही ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, आप प्रीमियम प्राइसेस चेक कर सकते हो, ठीक है, उसमें आप मतलब लिस्ट कर सकते हो, अपने प्रीमियम प्राइसिंग लगा सकते हो। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है? जैसे मैंने अभी आपको एडवर्टीजमेंट बताया कि दो एडवर्टीजमेंट मान लो इकट्ठे आ रही हैं, एक चैनल पे आ रही है टाइड की, एक पे आ रही है एरियल की। समझ में आ गया? है तो दोनों सर्फ, लेकिन दोनों की ब्रांडिंग से आपको समझ में आ रहा है कि दोनों के एडवर्टीजमेंट अलग हैं, जैसे ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग है। डिफरेंशिएट करने में, अब मैं खरीदने गई हूँ तो मुझे पता है कि मुझे टाइड खरीदना है या मुझे एरियल खरीदना है, तो मैं डिफरेंस कर पा रही हूँ कि कौन सा लेना है। नेक्स्ट इज इंक्रीज द सेल्स। अब देखो क्या है, ब्रांडिंग हो गई, एक ब्रांड नेम हो गया, सेल्स बढ़ जाएगी।
समझ में आया? ब्रांड नेम, जैसे एक ब्रांड नेम चल जाता है सेल्स बढ़ जाती है। जेनरिक नाम पे कार क्या क्या सर्फ, जैसे एरियल टाइड, ब्रांड आ गया, नाम आ गया, सेल्स बढ़ गई। समझ में आया? उसके बाद प्रमोट्स लीगल प्रोटेक्शन। अब ये चीज है जो मैंने आपको ट्रेडमार्क में समझाई। ब्रांडिंग क्या करता है? लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि सिंपल सरल भाषा में आपको समझाऊं तो आपका मान लो ब्रांड नेम है XYZ किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, वो नेम जो है वो कोई और ले नहीं सकता, कोई और चुरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस कस्टमर कंफ्यूजन। अब आपको भी पता है आपने कौन सा सर्फ खरीदना है, सामने वाले को भी पता है उसने कौन सा आपको देना है। समझ में आया? तो आप जैसे ही नाम लोगे कंफ्यूजन खत्म होगी। अब आप जाके बोलो किसी को मुझे ना एक सर्फ का पैक, मतलब 2 किलो सर्फ पैक चाहिए, वो कहेगा कौन सा? फिर आप उसको बताओगे, अगर आपने कि ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए, वो कंफ्यूज। अब सीधा जाके बोल दो मुझे टाइड का 2 किलो वाला पैक चाहिए, अभी निकाल के रख देगा अगर उसके पास होगा तो। समझ में आया? कंफ्यूजन कम करता है। आपको कुछ खरीदना है, आपको पता है कि हाँ ये वाला चीज अच्छी है, तो आपको कंफ्यूजन कम हो गई। नेक्स्ट इज फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, सबसे पहले तो कैची होना चाहिए, सीधी सी बात है। जो भी आपको वर्ड लगेगा क्या है इसका मतलब क्या है यार, जब तक आप अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक आप कोई मतलब नहीं है, आप उससे आप शायद ना भी खरीदो प्रोडक्ट। नेक्स्ट, शॉर्ट होना चाहिए ब्रांड नेम। ये नहीं कि बहुत पूरी कहानी लिखी हुई है, नहीं, शॉर्ट होना चाहिए बिल्कुल। जैसे एरियल है, टाइड है, छोटे छोटे नाम है, लक्स है, डव है, ठीक है, बहुत बड़े नेम होने चाहिए क्योंकि वो आप इजीली प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे। इजी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इजी टू प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझ में आने वाली चीज है। ये कोई नहीं कि कोई भी मतलब कुछ भी संस्कृत में नाम रख दिया या कुछ ऐसे रख दिया कोई अलग ही भाषा में, ठीक है, इंडिया में हो लेकिन लिख दिया फ्रेंच में, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? नेक्स्ट इज नो टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब क्या होता है? कोई भी स्पेसिफिक फील्ड का मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो और अगर आप उसका कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई नाम नहीं होना चाहिए। जेनरिक नेम होना चाहिए जो इजीली समझ में आए। आपकी फील्ड का कोई नाम नहीं होना चाहिए। अगर आप क्या एनालिस्ट हो तो क्या आप कुछ भी नाम रख दोगे? समझ में आई? ऐसा जो कॉमन पीपल को समझ में आए, क्योंकि खरीदना उनको है, आपने तो सिर्फ बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए उस चीज का, ये नहीं कि कुछ भी उटपटांग कुछ भी नाम रख दिया। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि जो नाम है ना उससे आपके जो फीचर्स हैं या जो प्रोडक्ट के अंदर जो चीज है, मतलब बेसिकली यूसेज वगैरह, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी नाम है वेनिश, ठीक है, वेनिश मतलब जो इसलिए रिमूव हो जाता है, गायब। और क्या है? एक लिक्विड वॉश है। समझ में आया? तो बेसिकली वो अपने नाम से ये बताना चाहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो जो आपके जो भी स्टेन्स है वो रिमूव कर देता है। समझ में आया? कैची भी है, छोटा भी है, मीनिंगफुल भी है, रिफ्लेक्टिव भी है। दैट इज अ वैनिश। गॉट इट? अब स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? इट मींस एक्टिविटी ऑफ डिजाइनिंग अ कंटेनर और अ रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। एक रैपर या एक कंटेनर बनाना है प्रोडक्ट का, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग, ठीक है। अब आता है लेवल्स। 3 तरह की पैकेजिंग होती है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी, या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी आप बोल सकते हो। अब देखो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? जो कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उससे अटैच्ड होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कंटेनर ऑफ अ शैम्पू, आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड है, यानी कि उसी के साथ कंबाइंड होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेकेंड लेवल, जो कि आपके कंटेनर जो फर्स्ट लेवल है उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए एक और लेयर होती है, दैट इज सेकेंडरी। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बॉटल थी आपके शैम्पू की और जो बॉटल का जो बॉक्स था, दैट इज सेकेंडरी। नाउ द थर्ड वन इज टेरिटरी। ये क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में काम आती है, जिसमें जैसे आप कार्टेज या जो आपके बॉक्सेस जो होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? आप जैसे बहुत सारे ट्यूब्स या बहुत सारे शेविंग ट्यूब्स हो गई, टूथपेस्ट हो गई, शैम्पूज हो गई, जब आप डिलीवर करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहां पे, ठीक है, थर्ड लेयर काम आती है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 लेयर हुई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट ये हमारे पास पैकेजिंग। अब हम करते क्या है? पैकेजिंग फंक्शंस, यानी कि पैकेजिंग क्या क्या फंक्शंस से क्या क्या चीजें परफॉर्म करती है पैकेजिंग। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज। अब देखो क्या है, अगर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, शैम्पू है, तो उसके बाहर का जो कंटेनर है, जो बॉटल है, वो डैमेज से बचाता है, ठीक है। उसके आपने देखा होगा जो नोजल्स होते हैं वो ऑलरेडी वो नीचे की तरफ होता है, हमें उसको खोलना पड़ता है घुमा करके। बहुत सारे शैम्पूज ऐसे होते हैं, वो क्यों होता है? जैसे जिसमें लिड नहीं होती उसमें हमारे को ऐसे टर्न करके खोलने होते हैं, जैसे जो डव का भी होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन होता है ताकि अगर वो अगर ट्रांसपोर्टेशन में कहीं खराब हो गया, कुछ दब गया वो प्रोडक्ट या कुछ भी, तो वो शैम्पू बाहर आ जाएगा। समझ में आई? ठीक है, या रैपर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं? बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डैमेज से, कि कोई भी अगर डैमेज है, नेचुरल कैलेमिटी या कुछ भी, किसी चीज भी, कोई छोटे से बड़ा डैमेज जो है आपके प्रोडक्ट को खराब ना कर पाए। सेकंड इज कन्वीनियंस इन हैंडलिंग। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ चीज ऐसी होती है जो कि आप ऐसे हैंडल नहीं कर सकते, तो जो पैकेज होती है, जो जैसे कि कंटेनर्स हो गए, आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आप गए, आपने एक बॉटल ली, फॉर एग्जाम्पल शैम्पू बॉटल ली, उसका कंटेनर था, आपने लिया शॉप से और आप अपने घर आ गए उसको लेकर, तो इजी हैंडलिंग। सेकंड इज प्रमोशन। अब देखो जो पैकेज होता है वो प्रमोशन करता है। प्रमोशन कैसे करता है? आपका ब्रांड लिखा होगा, हर चीज लिखी होगी, तो वो प्रमोट करता है, ठीक है। अगर पैकेजिंग ही ना हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या ब्रांड है? समझ में आया?
नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। पैकेज को देख के अगर अंदर मान लो बॉटल है डव की और बाहर अगर फॉर एग्जांपल उसका कोई बॉक्स है, ठीक है, तो क्या है कि आप वो बॉक्स को देखकर पहचान जाओगे कि अंदर डव का शैम्पू है, या कोई भी अगर सनस्क्रीन है कुछ भी है तो आप उस बॉक्स को ही देख के पहचान जाओगे कि अंदर सनस्क्रीन है और जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज सेफ्टी। सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि सेफ्टी रहे, कोई भी डैमेज ना हो पाए, ठीक है, कोई लीकेज ना हो या कुछ जो क्या बोलते हैं नेचुरल नेचर के कंटेक्ट में ना आए, जैसे डस्ट वगैरह ना आए, ये सब चीजें। नेक्स्ट इज स्टोरेज। आप देखो स्टोर करता है, जैसे बॉटल को एक पैकेज में स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो वो स्टोरेज का भी जो है फंक्शन एक परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन। अब जो पैकेज होता है उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है उसकी, ठीक है, उसके बाद सब कुछ चीजें उसमें लिखी होती है कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, ये सब चीजें, तो वो बॉक्स पे भी सब कुछ होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कितने रुपीज का है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज प्रिवेंट्स लीकेज एंड स्पॉइलेज। वही मैंने जैसे आपको बताया शैम्पू का कि लीकेज ना हो, स्पॉइलेज ना हो। ऑयल है, ठीक है, ऑयल को किस तरीके से अच्छे से उसकी लिड को सील करके देन उसके बाद उसको पैक करके भेजा जाता है ताकि वो ऑयल जो है वो लीक ना हो, ठीक है। तो अब यू माइट बी वॉन्डरिंग कि देखो मैम ऐसा है मेरे एग्जाम में तो 15 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और मैं इतने कम पॉइंट्स कैसे लिखूं, या फिर चलो ठीक है फंक्शन के तो फिर भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंस के आपने सिर्फ 5 बताए, ठीक है। ऐसा है, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी, मैं फिर बता देती हूँ। मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पॉइंट सिमिलर होते हैं उसके फंक्शन इंपॉर्टेंस है बाकी सब चीजों में, तो एक बार लगा करके देखते हैं कि क्या ये वाले पॉइंट्स इसमें फिट होते हैं और क्या ये वाले पॉइंट्स इसमें फिट होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो मेन इंपॉर्टेंस ही बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन, जो कि एक इसमें भी पॉइंट था कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो पैकेजिंग अच्छी चीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंस वालों क्या होता है कि पैकेजिंग इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पैकेजिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को। कंज्यूमर जो अट्रैक्ट होते हैं दैट इज ऑल्सो अ सिमिलर पॉइंट टू प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन में जो की जाती है वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए तो की जाती है। नेक्स्ट इज ब्रांड इमेज इनहेंस। इससे ब्रांड इमेज बढ़ती है, जो कि आपका आइडेंटिफिकेशन में भी था कि आप इजीली आइडेंटिफाई करते हो। समझ में आए, ये पॉइंट्स मिलते जुलते होते हैं आपस में। नेक्स्ट इज इंक्रीज द सेल्स, ठीक है, आपकी सेल्स इंक्रीज होती है क्योंकि आप पैकेज, अगर आप अच्छी सी पैकेज होगी, ठीक है, अट्रैक्टिव होगी, तो आप प्राइस उसको बढ़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई सिंपल प्रोडक्ट दे रहा है नॉर्मल, और अगर आपको कोई पैकेज में दे रहा है तो आप भी एक तरफ से उससे ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, आपको लगेगा कि हाँ ये प्रीमियम क्वालिटी है, क्योंकि पैकेज जो है आपके प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाता है, तो सेल्स भी इंक्रीज होती है और प्राइसिंग भी अच्छी हो सकती है। देन नेक्स्ट इज प्रमोशन, जो मैंने इसमें चीज बताई कि प्रमोशन का पॉइंट आता है। इंपॉर्टेंस में देखो और क्या पॉइंट आ सकता है, ये लीकेज से मार्को बचाता है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस। स्टोरेज करता है, इंपॉर्टेंस। देन इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस। ये सारे पॉइंट्स अगर हम एक दूसरे में लगाकर देखें, इंपॉर्टेंस के फंक्शन में, फंक्शन के इंपॉर्टेंस में, तो सिमिलर पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको यही रेफर करूंगी कि आप जो है ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मैंने आपको 13 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। आप फंक्शन आए तो सारे के सारे इधर लिख देना, इंपॉर्टेंस आए तो सारे के सारे इधर लिख देना, और अगर दोनों आ जाए तो मिक्स करके लिख देना, क्योंकि आपकी बुक चैट जीपीटी या कुछ भी आप उठाकर देख लो, कुछ भी गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, ये पॉइंट सेम ही आने वाले हैं, कुछ भी अलग नहीं आने वाला इससे, ठीक है। सो नाउ लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबलिंग होता क्या है? लेबलिंग का मतलब होता है जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन एक पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट पे लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। फॉर एग्जाम्पल शैम्पू है, ठीक है, शैम्पू का एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, दैट इज लेबलिंग, ठीक है। अब लेबलिंग के कंटेंट क्या होते हैं? फर्स्ट प्रोडक्ट नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट है, बिस्किट में जैसे कोई भी बिस्किट है, पार्ले जी है या कुछ भी है, ठीक है, और दैट इज अ प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब चीजें जो आएंगी दैट इज कॉल्ड आपकी लेबलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस क्या है लेबलिंग की? देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ब्रांडिंग और ये सब, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसको बहुत शॉर्ट में और इजी वे में समझाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट इज बिल्डिंग ट्रस्ट। देखो लेबलिंग है, ट्रस्ट बिल्ड करती है। जब आपको पता चल रहा है इसके अंदर क्या कंटेंट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी है वो, तो आप इसको यूज करने से पहले ज्यादा सोचोगे नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी हाँ अभी इसकी डेट पड़ी है, अभी इसको यूज कर सकते हैं या इसको खरीद सकते हैं, या इसमें पर्टिकुलर कंटेंट है या नहीं है। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होती है सारी चीजें जो भी इसके अंदर होती है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, वो सब कुछ रिटर्न होता है। नेक्स्ट प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स। इसके आगे मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन भी आएगा और एक इंपॉर्टेंस भी होती है, बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट। देखो कंज्यूमर राइट को कैसे बचाता है, कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं कि उसको सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, तो इसी तरीके से वो इस राइट को कवर करता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को, कि ये आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक लेबलिंग जो होती है, जैसे कि ये सारे कंटेंट में जो भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, जो भी अंदर प्रोडक्ट के है, उसके इंग्रेडिएंट्स ये वो जो भी चीजें हैं। नेक्स्ट एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन। साइलेंट सेल्समैन, अब देखो सेल्समैन के पास आप जाते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। जब आप ये लिखोगे तो टीचर को समझ में आएगा कि इस बच्चे को पता है इस कंसेप्ट के बारे में। साइलेंट सेल्समैन का मतलब होता है जब आप सेल्समैन के पास जाते हो,
वो आपको फीचर्स बताता है, बोल के बताता है। साइलेंट सेल्समैन का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है ना, वो भी आपको फीचर्स ही बता रहा है उसके, पर एक सेल्समैन नहीं, वो आपको एक पैकेज के जरिए पता चल रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको पता चल रही है बट एक पर्सन नहीं है। दैट इज वाई इट इज रिटन एज अ साइलेंट सेल्समैन। ठीक है, पर्सन नहीं है बट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस द मिसयूज, मिसयूज को कम करता है। जैसे कि अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो आप में उसमें लिखा आएगा कि आप एलर्जिक हो या कुछ भी है, तो आपको मिसयूज करने से बचाता है। ठीक है, या अगर दूसरी साइड से, अगर इसको दूसरी साइड से देखा जाए तो जो सेलर है वो भी इसको मिसयूज करके आपसे ओवरचार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि जो एमआरपी लिखी है उससे ज्यादा आप कभी भी प्राइस नहीं पे करोगे। ठीक है, अगर आपसे कोई मांगेगा तो भी नहीं करना, क्योंकि एमआरपी लिखी है अगर 49 है तो 50 नहीं मांग सकते, 49 ही लोगे। उसके बाद डिस्काउंट है तो दैट इज डिफरेंट। नेक्स्ट इज यूसेज इंस्ट्रक्शंस। यूसेज के बारे में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैगी है, सूप है, तो इसके बारे में सब कुछ लिखा होता है कि इसको ओपन करो, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, ये सब चीजें लिखी होती हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन। अब फंक्शन और जो इंपॉर्टेंस है इसमें भी, जैसे मैंने पैकेजिंग में बताया, ये दोनों, ये सारे पॉइंट्स आपस में मिलते जुलते हैं। एक चीज आएगी तो सारे पॉइंट्स लिख देना। ठीक है, दोनों आएगा तो मिक्स करके लिख देना, इसी तरीके से। समझ में आया? चलो, फंक्शन आ गया। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि पैकेजिंग पे लिखा होता है, आपकी लेबलिंग होती है, तो लेबल से पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि आपको इंपॉर्टेंस में भी था। नेक्स्ट, हेल्प्स इन कंपैरिजन। जो आपका लेबल है वो कंपैरिजन में हेल्प करता है, जैसे कि इसमें वेट के बारे में, जैसे मान लो दो प्रोडक्ट है, ठीक है, एक लेज है, कोई नॉर्मल चिप्स और कोई है, तो उसमें वेट का डिफरेंस आप कर सकते हो, और जो उसमें प्राइस है उसको कंपैरिजन कर सकते हो। जिस तरीके से भी आप कंपैरिजन चाहते हो वो आपको कंपेयर करके बता देता है। नेक्स्ट, प्रमोट्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, लाइक उसमें सब कुछ चीजें लिखी होती हैं, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होती है, तो प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज रिड्यूस डैमेजेस। कैसे डैमेजेस को कम करता है, क्योंकि उसमें यूसेज प्रॉपर लिखी होती है, तो आपके डैमेजेस कम होते हैं, यानी कि आप एक्सीडेंट से आपको बचाने में हेल्प करता है कि आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। जैसे कुछ चीजों में लिखा होता है ना कि सनलाइट पे मत रखो, आइस के पास मत लेके जाओ। ठीक है, ये सब चीजें। तो आई होप आपको ये चीज इजीली समझ में आई होगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रोज मोटिवेट होती हूँ इन सब चीजों से, तो आप लाइक करोगे, आपकी व्यूज आएंगे तो मैं, आप कमेंट करोगे तो मैं मोटिवेट होंगी। एंड आई होप आप इसको सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो जो भी प्रॉब्लम है। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम।